बबलू बेटा, जंगल में कुछ लोगों ने हमला कर दिया है, इसलिए जंगल में आपका रहना सेफ नहीं है, इसलिए मैं आपको यहाँ शहर छोड़ के जा रही हूँ। माँ, मैं आपके बगैर कैसे रहूंगा माँ? बबलू बेटा, मेरा भी आपके बगैर रहना आसान नहीं होगा, लेकिन बेटा मजबूरी है ना, आपकी जान बचाने के लिए मुझे कुछ तो करना था ना, इसलिए मैं आपको शहर छोड़ के जा रही हूँ। ये सविता का घर है, यहाँ तुम बिल्कुल सेफ हो, बस सविता को पता नहीं लगना चाहिए कि तुम मेरे बेटे हो। क्यों माँ? बेटा, कुछ सालों पहले मैं शहर आई थी, मैं बहुत ज्यादा भूखी थी, मेरे पास खाने को कुछ नहीं था, सिचुएशन इतनी खराब हो गई थी कि अगर मैं कुछ ना खाती तो मैं मर जाती, इसलिए मुझे सविता के बेटे को खाना पड़ा। बबलू बेटा, इन बातों का वक्त नहीं है, बस आप यहाँ सेफ रहो, जब तक मैं आपको ना कहूँ आपको यहाँ से कहीं नहीं जाना, और सविता को बिल्कुल भनक नहीं लगनी चाहिए कि तुम मेरे बेटे हो। ओके माँ, माँ आप खैरियत से जाना, और माँ अपना बहुत ध्यान रखना, माँ मुझे लेने आओगी ना? बेटा, ये कोई पूछने की बात है, आप जानते तो हो कि आपकी माँ आपके बगैर एक पल भी नहीं रह सकती। बबलू बेटा, इस घर से बाहर निकलने का सोचना भी नहीं, मैंने आपको बताया था ना कि शहर के लोग बहुत सेल्फिश होते हैं, वो किसी का लिहाज नहीं करते, वक्त पड़ने पे आंखें फेर लेते हैं। हाँ माँ, आपने बताया था कि शहर वाले बिल्कुल अच्छे नहीं होते। अब मैं चलती हूँ, मेरे जाने का समय हो गया। ओके माँ, मुझे अंदर जाना चाहिए। बेटा, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? मेरा नाम बबलू है आंटी, क्या मैं कुछ दिनों के लिए आपके घर में पनाह ले सकता हूँ? मैं जंगल से आया हूँ, जंगल में कुछ गंदे लोगों ने हमला कर दिया है, मेरी माँ मुझे यहाँ शहर छोड़ के चले गई है, या मैं किसी को नहीं जानता, मैं जख्मी भी हो गया हूँ, जिसकी वजह से मैं नहीं उड़ सकता। कोई बात नहीं बेटा, ये भी आपका ही घर है, अब जितने दिन चाहो यहाँ रह सकते हो। आंटी, मैं आपसे एक बात पूछूं? हाँ बेटा पूछो। आंटी, आपको मुझे देख के डर नहीं लगा? क्यों लगेगा, सब कहते हैं कि मैं बहुत अकली हूँ, बदसूरत हूँ। नहीं बेटा, आप तो बहुत प्यारे, बहुत क्यूट हो। आंटी, क्या मेरा दिल रखने के लिए कह रही? नहीं नहीं बेटा, यही सच है कि आप देखने में कितने क्यूट हो, तुमको देखकर मुझे अपने बेटे की याद आती है। आंटी, आपका बेटा कहाँ है? बेटा, बहुत लंबी दास्तान है, किसी दिन फुर्सत में सुनाऊंगी। आओ बबलू बेटा, अंदर आओ, आपकी बहुत चोट लगी है, मैं आपकी पट्टी कर देती हूँ। आंटी, आप बहुत अच्छी हैं। बेटा, तुम भी बहुत अच्छे हो। आंटी, मैंने बहुत देर से कुछ नहीं खाया, क्या मुझे कुछ खाने का मिल सकता है? हाँ बेटा, बताओ क्या खाओगे? वैसे मैंने दाल चावल बनाए। आंटी, दाल चावल तो मेरे फेवरेट है। बबलू बेटा, जैसा आपने मुझे बताया कि जंगल में कुछ लोगों ने हमला कर दिया है, तो आपकी माँ आपको यहाँ छोड़ के गई है, आपकी फैमिली में आपकी और आपकी माँ के अलावा और कोई नहीं है, आपके पापा कहाँ हैं? आंटी, मेरे पापा भी दुनिया में नहीं है। क्या हुआ आपके पापा के साथ? आंटी, किसी ने मेरे पापा का शिकार कर दिया, मेरे पापा को मार दिया। मेरी पापा की डेथ के बाद मेरी माँ ने ही मुझे पाल पोस के बड़ा किया है। आंटी, आई एम सॉरी बेटा, मुझे क्षमा कर देना, मेरी वजह से आपको दुख हुआ ना? कोई बात नहीं आंटी, आप बहुत अच्छी हैं, आप सॉरी मत कहिए। आंटी, आपने मुझसे कहा था कि मुझे देख के आपको अपनी बेटी की याद आ गई। आंटी, आपका बेटा कहाँ है? बेटा, कुछ सालों पुरानी बात है कि हमारे शहर में एक चील आई थी, उसने पता नहीं मेरे बच्चे को खा लिया, और मेरे बच्चे को खा के मेरे बच्चे की अस्थियां मेरे दरवाजे पे फेंक के चली गई। तुम नहीं जानते बेटा, उस दिन से मैं बिल्कुल अकेली पड़ गई हूँ, आज भी वो अस्थियां मैंने संभाल के रखी है। बबलू बेटा, तुम्हें देख के ऐसा लगा जैसे मैंने अपने बच्चे को वापस पा लिया हो। आंटी, आप प्लीज मत रोइए, अब रोती हुई बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। आंटी, आपको उस चील पे गुस्सा नहीं आता? आपका मन नहीं करता कि आप उस चील के बच्चे को मार दें, बिल्कुल उसी तरह जैसे चील ने आपके बच्चे को मारा है? नहीं बेटा, मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा, मेरे मम्मी पापा ने कभी मुझे बदला लेना सिखाया ही नहीं है, मैंने इसको ऊपर वाले की मर्जी मान के एक्सेप्ट कर लिया है, जो होना था वो हो गया बेटा। आंटी, आप सच में बहुत अच्छी हैं, आपका दिल बहुत बड़ा है। आंटी, आप प्लीज नीचे आके यहाँ बिस्तर पे सो जाइए, चारपाई बहुत छोटी है, आप वहाँ कंफर्टेबल नहीं होंगी। नहीं बबलू बेटा, मैं इस खटिया पे आराम से सो जाऊंगी, आप नीचे बिस्तर पे सुकून से सो जाओ। आप मेरे घर में मेहमान हो, और कहते हैं ना मेहमान ऊपर वाले का रूप होता है। आंटी, मेरी माँ मुझसे अक्सर कहा करती थी कि शहर वाले बहुत तेज बहुत चालाक होते हैं, लेकिन आप बहुत अच्छी हैं। माँ ने जैसा कहा था आपके बारे में, आप तो बिल्कुल वैसी नहीं। कैसा कहा था तुम्हारी माँ ने? क्या तुम्हारी माँ मुझे जानती है? नहीं नहीं आंटी, मैं तो ऐसी बात कर रहा था। बबलू बेटा, जरूरी तो नहीं है ना कि हाथों की पांचों उंगलियां बराबर हो, इसी तरह हम किसी एक से मिलके सबके बारे में एक जैसी राय नहीं बना सकते, कोई अच्छा है तो कोई बुरा। आंटी, ये तो आपने बिल्कुल ठीक बात की, सब एक जैसे नहीं होते। आंटी, आप इतने बड़े घर में अकेले रहती हैं, आपको डर नहीं लगता? नहीं बेटा, मुझे तो ऐसा लगता है जैसे मेरा बेटा राजू हर वक्त मेरे आसपास है, इसलिए मुझे अकेलापन फील ही नहीं होता। आंटी, आपको राजू की बहुत याद आती है? हाँ बेटा, कोई ऐसा पल नहीं गुजरता जब मुझे राजू की याद ना आए। आंटी, राजू के पापा कहाँ हैं? बेटा, राजू के पापा इस दुनिया में नहीं है। क्या हुआ था राजू के पापा को? बहुत तूफानी बारिश हो रही थी, राजू के पापा ऑफिस से आ रहे थे कि उनकी कार की ब्रेक फेल हो गए और उनका एक्सीडेंट हो गया। वो बहुत टाइम तक बिस्तर में बीमार पड़े रहे, वो पैरालाइज हो गए थे, फिर कुछ दिनों के बाद उनकी डेथ हो गई। पहले मुझे राजू के पापा छोड़ के गए, फिर राजू भी मुझे छोड़ के चले गया। बबलू बेटा, आपको मिलके ऐसा लगा जैसे मैंने फिर से राजू को पा लिया हो। बबलू बेटा, क्या आप मेरी बात मानोगे? जी आंटी, बोलिए, आपको मुझसे क्या चाहिए? बेटा, तो हमेशा हमेशा के लिए मेरे पास रुक जाओ, तुम्हें देख के मुझे राजू की याद आ गई, ऐसा लगा मैंने फिर से राजू को पा लिया हो।
तुम्हें देख के ऐसा लगा जैसे ऊपर वाले ने तुम्हें मेरे लिए ही भेजा हो, पर आंटी ये पॉसिबल नहीं है। जैसे ही जंगल के हालात ठीक होंगे मेरी माँ मुझे लेने आ जाएगी। आप बेफिक्र हैं आंटी, मैं आपसे मिलता रहूंगा, आता जाता रहूंगा। आंटी ये सारे टॉयज राजू के हैं। हाँ बेटा ये राजू के हैं, अब आप इससे खेल सकते हो। आंटी राजू की कोई भी चीज आपने अपने आप से जुदा नहीं की। नहीं बेटा, इनको देख के मुझे राजू की याद आती है। आंटी आपके किचन में बहुत प्यारी खुशबू आ रही है, ऐसा लग रहा है जैसे खीर पक रही हो। तुम्हें कैसे पता कि मैं खीर बना रही हूँ? मेरे राजू को खीर बहुत पसंद थी। आंटी खीर तो मुझे भी बहुत पसंद है, क्या आप मुझे खिलाएंगी? क्यों नहीं बेटा, तुम्हें खीर खिलाऊंगी तो ऐसा लगेगा जैसे मेरे बेटे राजू ने खा ली हो। जब भी मुझे राजू की बहुत याद आती है मैं खीर बना के गरीब बच्चों में बांट देती हूँ। खीर मेरे राजू की फेवरेट हुआ करती थी। बबलू बेटा अब आपको आराम करना चाहिए, मैंने आपकी मरहम पट्टी कर दी है ना, आप आराम करोगे तो आपको अच्छा लगेगा। आंटी मैं आराम बाद में कर लूंगा, आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, दिल चाह रहा है बस आपसे बात करता जाऊं। बबलू बेटा आप बहुत क्यूट हो और आपकी बातें उससे भी ज्यादा क्यूट है। आंटी सच्ची बताइएगा, आपको मुझे देख के डर नहीं लगा? आपको देख के मुझे क्यों डर लगेगा? आप तो बहुत ज्यादा क्यूट हो। नहीं, अक्सर मम्मा मुझे देख के डर जाती है, मुझ पर गुस्सा भी करती है और कहती है तुमने मुझे डरा दिया, चले जाओ यहाँ से। बबलू बेटा आपकी इस बात का मेरे पास कोई जवाब नहीं है, ये तो आपकी माँ ही बेहतर बता सकती है कि आपकी माँ आपको देख के क्यों डर जाती हो। मेरी नज़र में तो बहुत प्यारे बहुत सुंदर हो। सविता आंटी आप बहुत अच्छी हैं, आपका दिल भी बहुत अच्छा है। मैं ऊपर वाले से प्रे करूंगा कि ऊपर वाला आपको हमेशा खुश रखे। आंटी आपके पास राजू की कोई पिक्चर है? मुझे राजू को देखना है। नहीं बेटा मेरे पास राजू की कोई पिक्चर नहीं, राजू तो हर वक्त मेरे दिल में रहता है। बेटा बहुत बातें हो गई, अब जाके आराम करो। ओह माय गॉड, क्या ये मैं हूँ? मैं तो बहुत बदसूरत हूँ। माँ सही कहती है, मैं बहुत अगली हूँ। फिर आंटी ने ऐसा क्यों कहा कि मैं बहुत सुंदर हूँ, बहुत खूबसूरत हूँ? आज लाइफ में पहली बार मैंने अपने आप को मिरर में देखा और देखते ही मैं डर गया। आज समझ में आया कि अक्सर रात में माँ मुझे देख के क्यों डर जाती थी। मैं हूँ भी तो इतना अगली। ऐ ऊपर वाले, तूने मुझे इतना अगली क्यों बनाया? इससे अच्छा होता मैं कभी अपने आप को मिरर में नहीं देखता और इसी धोखे में अपनी सारी जिंदगी गुजार देता कि मैं दिखता कैसा हूँ। बेटा क्या हुआ? आप बहुत जोर से चिल्लाए और आप रो क्यों रहे हो? सविता आंटी आज पहली बार मैंने अपने आप को मिरर में देखा और माँ सही कहा करती थी मेरे बारे में कि मैं बहुत अगली हूँ। मैं अपने आप को देख के डर गया। सविता आंटी नहीं बबलू बेटा आप बहुत सुंदर हो, आप अपने आप को मेरी आंखों से देखो। सविता आंटी आप अच्छी हो इसलिए आपको सब अच्छे लगते हैं, पर माँ सही कहा करती थी। माँ मुझे छुपा के क्यों रखती थी? आज मुझे ये बात समझ में आ गई आंटी। नहीं बबलू बेटा आप जैसे भी बहुत अच्छे हो, आपको ऊपर वाले ने बनाया ना, ऊपर वाले तो कभी कोई खराब चीज नहीं बनाता। आप रोना बंद करो, आप बहुत ज्यादा क्यूट हो, मैंने आपको बताया था ना। आंटी आज मुझे सारा माजरा समझ में आ गया कि माँ मुझे क्यों घर से निकलने नहीं देती थी, क्यों मुझे घर में छुपा के रखती थी। माँ जानती थी कि अगर मुझे कोई भी देखेगा तो वो डर जाएगा। मैं अगली दिखता हूँ, इसी वजह से आज तक माँ ने मुझे स्कूल जाने नहीं दिया। मैं माँ से कहता था कि माँ मुझे स्कूल जाना है, माँ कोई ना कोई बहाना बना के टाल देती थी। मैं पढ़ाई करना चाहता था पर माँ ने मुझे कभी स्कूल जाने नहीं दिया। नहीं बेटा आपकी माँ ने आपके साथ बहुत गलत किया, आपको स्कूल जाना चाहिए, आपको पढ़ना चाहिए। आप स्कूल जाओगे तो आप पे कॉन्फिडेंस आएगा, फिर आप सबको फेस कर सकोगे, आप जी सकोगे। छुप छुप के जीना भी कोई जीना होता है क्या? आंटी काश मैंने आपके घर में जन्म लिया होता तो आज मेरी लाइफ बहुत अलग होती। आंटी आपके विचार बहुत अच्छे। आंटी मुझे चलना है, माँ की कॉल आई थी, माँ मेरा इंतजार कर रही है। आंटी अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मैं आता जाता रहूंगा। आज मैं टूट गया हूँ, मेरे दिल का बहुत बुरा हाल हुआ है, ऐसे टुकड़े हुए कि मैं सिमेट भी नहीं सकता। बबलू बेटा जाते जाते मेरी एक बात सुनते जाओ, मेरी बात को हमेशा याद रखना, इंसान का दिल अच्छा होना चाहिए। चेहरे का क्या है, आज इंसान बच्चा है, कल जवान होगा, परसों बुरा हो जाएगा, इंसान का चेहरा खत्म हो जाएगा। बेटा अलविदा आंटी। ये क्या हुआ? मैंने आंटी के बाद पूरा एक हफ्ता गुजारा और आज आखिरी दिन मैंने अपने आप को मिरर में देख लिया और मैं टूट गया। मैं तो सच में बहुत अगली दिखता हूँ, तभी आज तक मेरा कोई फ्रेंड नहीं बना। सब मुझे देख के ही दूर भाग जाते हैं। माँ मुझे घर से निकलने भी नहीं देती, माँ मुझे छुपा के रखती है क्योंकि माँ जानती है जैसे सब मुझे देखेंगे डर जाएंगे। अरे मेरी जान का टुकड़ा, कैसा है मेरा बेटा? क्या हुआ बबलू बेटा, आप ठीक तो हो ना? अभी तक उदास क्यों हो? माँ आप सही कहा करती थी, मैं बहुत अगली हूँ। बबलू बेटा मैं समझी नहीं कि आप कहना क्या चाहते हो। माँ आज पहली बार मैंने अपने आप को मिरर में देखा और मैं डर गया। माँ अब मुझे सारी बात समझ में आ गई। माँ क्या मुझे देख के क्यों डरती थी, क्यों मुझ पर गुस्सा होती थी? माँ मैं बहुत अगली दिखता हूँ। माँ जब मैं पैदा हुआ था आपने मुझे उस वक्त क्यों नहीं मार दिया? माँ मुझे क्यों जीने दिया? मैं नहीं जीना चाहता। माँ बबलू तुमने क्यों मिरर देखा? मैं तुम्हें कहा था ना कि तुम जिंदगी में कभी मिरर नहीं देखोगे, तुम कभी मेरी बात नहीं मानते हो, तुम बहुत बदतमीज हो। माँ आप बहुत गंदी हो, मैं आपसे बात नहीं कर रहा। माँ आपने सविता आंटी के बारे में जो कहा था, सविता आंटी बिल्कुल वैसी नहीं है, सविता आंटी बहुत अच्छी है। माँ आप जानती हो माँ एक हफ्ते में सविता आंटी ने मेरा कितना ख्याल रखा, मुझे बच्चे की तरह प्यार किया। माँ बबलू बेटा मैंने आपको बताया था ना कि शहर वाले बहुत चालाक होते हैं और देखो तुम शहर वालों की चालाकी में आ गए ना। नहीं माँ सविता आंटी बहुत अच्छी है, उन्होंने मेरा बहुत ध्यान रखा। आप चलो सविता आंटी के पाँव पकड़ो और उनसे सॉरी कहो। बबलू तुम पागल हो गए, होश में तो हो। बबलू बेटा मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली, सॉरी बोले उससे मेरी जूती। माँ मैंने आपसे कहा है ना कि सविता आंटी बहुत अच्छी है, सविता आंटी ने बिल्कुल अपने बच्चे की तरह मेरा ध्यान रखा। बबलू तुम सविता के बारे में कुछ नहीं जानते, वो बहुत चालाक औरत है, सबको अपनी बातों से फुसलाना जानती है।
मैं उनके बारे में एक शब्द भी नहीं सुनूंगा। सविता, तुम्हें क्या लगता था कि तुम्हारा बेटा मेरे पास रहेगा, मुझे पता नहीं चलेगा वो तुम्हारा बेटा है? जब तुम अपने बेटे को छोड़ने मेरे घर आई थी तभी मैंने उसको तुम्हारे साथ देख लिया था, फिर भी तुमने मेरे बेटे का इतना ख्याल रखा, उससे बदला नहीं लिया, उसको मारा नहीं। बदला लेना तुम्हारी फितरत होगी, मेरी नहीं। तुम मेरी गुनहगार हो, ना कि वो बच्चा तो बहुत प्यारा है, बहुत सुंदर है। और तुमने अपने बच्चे को क्या कह के रखा है? तुम्हारा बच्चा बदसूरत है, अगली दिखता है। तुम कैसी माँ हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें तो माँ कहलाने का हक ही नहीं है। सविता, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, अब मैं चलती हूँ। बबलू के जाने के बाद मेरा घर कितना सूना सूना हो गया। ऐसा लगा था बबलू को पाके मैंने अपने बेटे राजू को पा लिया हो। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, अगर आपको मेरी आज की ये स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो अभी जाइए, दौड़ के जाइए, भाग कर जाइए, जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मुझे ढेर सारा प्यार दीजिए। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इंतजार किस बात का, अभी जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मुझे प्यार दीजिए। थैंक यू।